महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ वन में जाकर के घनघोर तपस्या कर रहे हैं। नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा दोनों तपस्या कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो सज्जनों, सीन देखने से पहले कथा समझ लें, तब आपको सीन पर आनंद आएगा। पहले हम भगवान के अवतार का कारण बताते हैं कि भगवान मानव रूप रख करके पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए। इसका एक कारण आप लोगों ने कल देखा, नारद मोह। एक कारण नारद का श्राप है और दूसरा कारण भगवान के अवतार का है। मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य में आज बहुत वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। भगवान उन्हें वरदान देंगे। एक कारण भगवान के अवतार का यह बनेगा। तो वही कहानी आपके सामने आने जा रही है। मनु महाराज जी नैमिषारण्य में बैठ करके तप कर रहे हैं। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। बरबसराज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। महाराज मनु राजा होते हुए भी जब चौथापन आया तो राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके तप करने के लिए वन की तरफ चले। और चलते चलते तीर्थ बरन मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धि। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, कहि यह रसी चलो मन राजा। पंथ जार तो हहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनो हरे शरीरा। तीर्थ बरन मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। महाराज मनु और शत्रुपा भगवान के तपस्या में लीन हैं, तप कर रहे हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। इस तरह से महारानी शत्रुपा और महाराज मनु ने भगवान का तप किया कि करहि आहार साग फल कंदा, करहि आहार साग फल कंदा, करहि आहार साग फल कंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म
सच्चिदानंद। महाराज मनु साग फल खा करके बहुत दिनों तक तप किए। जब नारायण फिर भी नहीं आए तो साग पात खाना भी बंद कर दिया, यहां तक कि जल का भी त्याग कर दिया। इतना घनघोर तप देख करके भगवान दर्शन देने के लिए विवश हो गए। तो आकाशवाणी किए नारायण, कहा मनु मनु आंखें खोलो, आंखें खोलो मनु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगु मांगु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। तमृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। जब आकाशवाणी हुई, मनु के कान में प्यारी सी आवाज पहुंची। मनु ने आंखें खोली और कहा, आप कौन बोल रहे हो? आप कौन हैं? मनु, तुम जिसकी तपस्या रत हो, जिनका दर्शन पाने के लिए आप इतना कठिन तप कर रहे हो, मैं श्री हरि बोल रहा हूं। श्री हरि के चरण में मन का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, वर मांगो। जब आकाशवाणी ने कहा कि वर मांगो, तब मनु कहते हैं कि हे नाथ, जाऊ अनाथ हित पर नेहु, तो प्रसन्न होइया बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराई। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव। चाहूं तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। मनु से कहा भगवान ने, मनु वर मांगो। तो मनु ने कहा, प्रभु अगर आप वर ही देना चाहते हैं तो अपने समान मुझे एक पुत्र दीजिए। हे श्री हरि, आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मुझे आपके समान एक सुंदर पुत्र के दीजिए। मां, ठीक है मनु, अगर तुम मेरे समान ही पुत्र मांगते हो तो आप सरई सखो जावा काघा जाई। नृपतावतनय हो मैं आई, नृपतावतनय हो मैं आई। मनु, अगर तुम मेरे समान ही पुत्र चाहते हो तो अपने जैसा पुत्र ढूंढने कहां जाऊंगा? मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। शत्रुपा, आंखें खोलो, तुम भी वर मांगो। शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु, जो वर हमारे प्राणनाथ ने मांगा है वो मुझे बड़ा ही प्रिय लगा, मुझे दूसरा कोई वर नहीं चाहिए। हे प्रभु, जो हमारे पतिदेव आपसे वर मांगे हैं, हमें वही वर दीजिए। वो वर हमें बहुत अच्छा लगा। जो वर चाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा ने भी वही वर मांग लिया। कहा, जो हमारे प्राणनाथ ने मांगा है वो वर मुझको अति ही प्रिय है, वही वरदान मुझे भी चाहिए।
भगवान नारायण मनु और शत्रुपा को वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए और मनु शत्रुपा वर को पा करके अपने राज्य वापस चले गए। इधर आप लोगों ने भगवान के अवतार का दो कारण देखा। तीसरा कारण, एक बार सनकाद मुनि भगवान से मिलने के लिए गोलोक धाम गए। सनकाद मुनि गोलोक धाम नारायण से मिलने के लिए गए और वैकुंठ के द्वार पर दो पहरेदार लगे हैं, जय और विजय। उन्होंने सनकादियों को जाने से मना किया। सनकाद ऋषियों ने कहा मुझे श्री हरि विष्णु से मिलना है, लेकिन जाने नहीं दिए। अंततः सनकादि क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिए। कहा जाओ तुम लोग दोनों राक्षस हो जाओ। ओह दोनों द्वारपाल त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनकर के पैदा हुए। अब रावण के पैदा होने की कथा आपके समक्ष हम प्रारंभ करते हैं। प्रताप भानु नाम का एक राजा है। वह अपने राज्य में अपने मंत्रियों के साथ बैठा है। बड़ा ही धार्मिक राजा, प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता है। सच ही कहा गया है कि नीति निपुण चाहिए निपत, जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान माने वही राजा सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा प्रजापालक राजा प्रताप भानु अपने राज्य में अपने मंत्रियों के साथ बैठा है। प्रताप भानु की, महाराजा प्रताप भानु की, महाराजा प्रताप भानु की। महाराज प्रताप भानु मंत्री के साथ में शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े।
महाराज जंगल की यात्रा कर रहे हैं। रथ जंगल की तरफ चला जा रहा है। मंत्रीवर, हम जंगल की तरफ पहुंच चुके हैं। चलो अब शिकार करते हैं। चलिए महाराज। महाराज जंगल में पहुंचे, शिकार की खोज कर रहे हैं, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। एक बाराह दिखाई दिया महाराज को। महाराज ने कहा, मंत्री और ओ देखो बाराह जा रहा है। जा रहा है। चलो हम उनका पीछा करते हैं। चलिए महाराज। बाराह जंगल में दिखाई तो दिया। महाराज उसका पीछा करे दौड़े, लेकिन बाराह वहां से निकल गया। मंत्रीवर, बाराह कहाँ गया? दिखाई दे रहा है। महाराज बाराह दिखाई दे रहा है। चलो मंत्रीवर, उसके चलिए पीछे महाराज, चलते हैं। चलिए। सज्जनों, उसी जंगल में काल केत नाम का एक राक्षस रहता था। बाराह का पीछा करते करते महाराज प्रताप भानु को प्यास लगी। एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर पर महाराज पानी पीने के लिए चले, और वही काल केत नाम का एक राक्षस है। जब महाराज प्रताप भानु को देखता है तो वह उनका सत्य दिखाने के लिए बहुत दिन से इच्छुक था। आज मौका मिला। उसने बाबा का भेष बना करके उसी सरोवर के पास जाकर के बैठ गया। भेष अपना बदल करके सरोवर के पास जाकर के बैठ गया। महाराज प्रताप भानु जब जल पीने के लिए सरोवर के पास गए तो उनको बुलाया। बुला करके कहने लगा, आप कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? जब सारा समाचार प्रताप भानु जी बताते हैं तो वह काल केतु मन में विचार करता है कि अच्छा मौका है, इसी में महाराज के सत्य को डिगाया जाए। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। दिन प्रतिदेयी विविधि विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। मंत्रीवर, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं चलकर उसी सरोवर में थोड़ा चल पी ले, तो पुनः मैं बाराह के पीछे चलेंगे। ठीक है महाराज, चलिए। अरे यहाँ तो एक मुनवर दिखाई दे रहे हैं।
चलो मैं उन्हीं के पास चलकर पानी पीते हैं। ठीक है महाराज, चलिए। महाराज प्रताप भानु जल पीने के लिए मुनिवर के पास गए, प्रणाम किए, जल पीने को मांगा। राम मुनिवर। आयुष्मान भव। कहो राजन, तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है राजन? महाराज ने कहा, मुनिवर मैं कह के नरेश महाराजा भानु प्रताप हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं जल पीने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या कहा? तुम भानु हो? ओ, अच्छा मौका है, कितना सुंदर मौका है। अब मैं इनके सत्य को अवश्य दिखाऊंगा जैसे तैसे। कितना सुंदर अवसर है। वो कपटी बाबा प्रताप भानु को देखते ही उनका सारा राज्य का हाल बताना प्रारंभ कर देता है। कहता है कि नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तव पिता नरेशा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु है राजन। सोने सुबचन भूपति हर्षाना, अगहि पद विनय कीन सनमाना। ये कहा गुरुदेव, मैं ही भानु प्रताप हूँ। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं कोय। एक छत्र विहीन मही, राज करत कर सोय। कपटी महात्मा ने कहा, राजन तुम जल पी लो तो एक मैं आपको राय दूंगा। अगर तुम मेरे राय से राज्य चलाओगे तो प्रतिदिन आप आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ तक कि आपका अधिकार देवताओं तक पर भी हो जाएगा। हे राजन, तुम मेरे आदेश से यहाँ पानी पियोगे तो एक सत्र आपका देवताओं पर अधिकार हो जाएगा राजन। कहता पसंद पैसे होई, कारण एक कठुन सुन मोई। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रख वारा। जब विप्र बस करहु नरेशा, तब तू बस विधि विष्णु महेशा। कपटी महात्मा ने राय दिया कि राजन तुम अपने राज्य जाकर के एक ब्रह्म भोज करो और उसमें ब्राह्मणों को बुलाओ, निमंत्रित करो। और क्योंकि विप्रों का आशीर्वाद ही सब कुछ है। अगर विप्र प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दे तो ब्रह्मा विष्णु किसी पे हिम्मत नहीं है कि उनके आशीर्वाद को काट दे। इसलिए मेरे कहने से तुम जाकर के एक ब्रह्म भोज करो और तुम्हारे उस ब्रह्म भोज का रसोइया मैं करूंगा। हे राजन, तुम मेरे विचार से अपने स्वदेश जाओ और वहां ब्राह्मणों को बुलवा करके एक ब्रह्म भोज करो, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसका भोजन मैं अवश्य बनाऊंगा। हो विप्रबस कमन विधि, कहु कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊं को। साधु की बात सुनकर के महाराज प्रताप भानु उसके बस में हो गए। कहने लगे, ठीक है महात्मन, आप सत्य कहते हो। ये बताइए कि विप्रों को बस में कैसे किया जा सकता है? ठीक है महात्मा, मुझे ये बताइए विप्रों को कैसे बस में किया जा सकता है? कहा, राजन तुम जाकर के जो कह रहा हूँ वही करो। मैं रसोइया बनाने आऊंगा। जब वह भोजन विप्र करेंगे तो सारे पृथ्वी के ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। हे राजन, मैं जो कह रहा हूँ सो करो। तुम जाओ
और ब्राह्मणों को अवगत कराओ, मैं उसका भोजन अवश्य बनाऊंगा। जवन रे समय करऊं रसोई, तुम पर सौ मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तऊ आयसु अनुसरई। महाराज प्रताप भानु ने कहा, ठीक है महात्मा, ठीक है महात्मा, मैं यही करूंगा। मैं यही करूंगा। मैं तुरंत अपने राज मैं तुरंत अपने राज दरबार जाता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दो। प्रणाम। जाओ राजन, मैं यथा समय आ जाऊंगा। राजन जाओ, मैं यथा समय अर्थात उचित समय पर मैं आपके यहाँ अवश्य पहुँच जाऊंगा राजन। उस कपटी मुनि को प्रताप भानु पहचान नहीं पाए। आज उस कपटी मुनि ने राजा को अपने बस में कर लिया और जैसा कहा वैसा राजा मान गए। लौट करके शिकार करके आए राज दरबार, अपने मंत्रियों से कहा कि हम एक ब्रह्म भोज का आयोजन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करावेंगे। पूरे नगर में ढिढोरा पीट दो कि नगर के जितने भी ब्राह्मण हैं वो भोजन करने के लिए राज दरबार में उपस्थित हों। जाई उपाय रचहु निपयेहु, संबत भरि संकल्प करेहु। करिहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा। और एक त्वहि कहाहू खाऊ, मैं यही भेष नयाउब काऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया।